हम इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इमीडिएट कनेक्ट करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, इसलिए यूएस की ऑटोमेटिकली वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कल से फेड की वेटेज भी बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर। खैर बाजार खुल रहा है 1400 शेयर एडवांसेस के साथ, इट्स अ गुड साइन। और 95 पॉइंट की बढ़त, अब आपको 87 पॉइंट की बढ़त दिख रही होगी स्क्रीन पर, 64 पॉइंट की बढ़त, अब 90 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है। इंडिया विक्स को आज देखते रहिएगा दिन भर में, पहले 5 मिनट मत देखिएगा, फॉल्स होगा, 5 मिनट के बाद आपको क्लियर पिक्चर दिखाना वो शुरू करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज फ्लैट ओपन किया। एचडीएफसी कल की क्लोजिंग 1760 के ऊपर की थी, ये 1730 का इसका डेरा बन गया है। डेरा मतलब बेस बन चुका है, और ये बेस बनाने के बाद अब 1800 की तरफ कूच कर रहा है। बट एग्रेशन कल बहुत था, आज एग्रेशन शुरुआत में अभी तो नहीं है। और इसके अलावा शेयर्स में आपको दिखाता हूँ, टीसीएस आधा % ऊपर है। मेटल और आईटी दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों ग्लोबल पैरामीटर्स पे चलते हैं और दोनों ही इस समय ठीक दिख रहे हैं। दोनों के अंदर वैल्यूएशन और चलने के लिए काफ़ी स्पेस है। एलएनटी और एचयूएल आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट रेड निशान में आपको दिखेंगे। तो जो 6 शेयर हमने फायर किए उसमें से 2 शेयर ऑलमोस्ट लाल या तो बिल्कुल फ्लैट हैं, और 4 शेयरों में हल्की हल्की बढ़त है। 75 अंकों की बढ़त। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है, तो आपको दिखा रहा है करीब अभी भी 150 पॉइंट ऊपर बढ़त के साथ ही। उसके मेजर कंपोनेंट 3 हैं। फर्स्ट जो कल भी चले थे, एक्सेस, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी, इन तीनों शेयर्स को बैंक निफ्टी के नीचे लगा के रखना। अगर इन तीनों के अंदर स्ट्रेंथ बनते तो कुछ दिक्कत नहीं। 1600 शेयर ये बता रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप का पार्टिसिपेशन भी काफ़ी अच्छा है, और वो भी आपको परसेंटेज में अच्छा दिखेंगे, मिड कैप और स्मॉल कैप भी। अब आ जाते हैं जरा आज के टॉप गेनर्स पर। आज बाजार को स्ट्रॉन्ग यानी कि स्ट्रेंथ कौन दे रहा है, ध्यान रखिएगा। एक सेट ऑफ स्टॉक्स अलग से आप निकाल के रख लेना। भले हमने भी बीच में आपको एक ग्राफिक्स के जरिए दिखाया था जो कि यूएस इलेक्शन से सरोकार रखते हैं, क्योंकि अभी वोटिंग गिनती हो रही है, इसलिए सीधा सीधा इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट दोपहर होते होते शायद उन पे भी इम्पैक्ट आए। वो कोशिश करेंगे अभी कार्यक्रम के दौरान आपको वापस से वो पूरे सेट ऑफ सेक्टर्स और स्टॉक्स वगैरह हम सब वापस से दिखा पाएँ। फिलहाल तो गेनर्स जरा देखिए स्क्रीन पर। बीपीसीएल करीब 1.25% ऊपर, हिंडाल्को ऊपर है, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक है। आप जो मैंने 5 शेयर बताएं इसमें से आपको साफ पता लग गया होगा मेटल्स और आईटी का दबदबा आज मार्केट्स के अंदर है। एक बार निफ्टी का आईटी इंडेक्स भी स्क्रीन पर दिखाइएगा ज़रूर। निफ्टी आईटी इंडेक्स, भले मेटल ना दिखाएं, निफ्टी आईटी इंडेक्स ज़रूर दिखाइएगा। हम टाइटन के अंदर गिरावट अभी भी आपको दिख रही होगी। इसके अलावा एचयूएल भी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग के साथ अभी आपको दिख रहा था स्क्रीन पर। मैं कुछ एक और शेयर रखता हूँ आपके सामने। गेल के नंबर्स मार्केट पार्टिसिपेंट कह रहे थे कि बहुत अच्छे नहीं है, मेरी खुद की रीडिंग भी ये थी कि नंबर्स बहुत अच्छे नहीं है, बट मार्केट का रिएक्शन काफ़ी फास्ट है। ये 6% ऊपर दिख रहा है मेरे को स्क्रीन पे, तो एक बार नंबर हमको वापस से चेक करने होंगे। मेरी इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक पर्सनली लेवल पे हो सकती है। दूसरा आरवीएनएल करीब 4% ऊपर, मैनकाइंड फार्मा करीब 3-3.5% ऊपर, ओरेकल फाइनेंस से जुड़ी हुई ओरेकल फाइनेंस एक कंपनी है आईटी से जुड़ी हुई, वो भी करीब 2.5 से 3% ऊपर है। आज साल का जो हाई टेस्ट करने वाली कंपनी है वो है मैनकाइंड फार्मा, ये करीब 1.5% ऊपर है। आज जो कमज़ोर हैं उसमें टाइटन है, पूना वाला फिनकॉप है, इसके अलावा वेदांता भी आज हल्की सी कमज़ोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखा जाए कोई भी शेयर एफ&ओ बैन में नहीं है, तो आपको मैं जितने भी शेयर बता रहा हूँ इसमें किसी भी तरह का कोई बैन वैन नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है। टाइटन का जो गैप डाउन होना था 2.5% का, एग्जैक्टली उतना ही गैप डाउन है, उसके बाद कोई मेजर चेंजेस नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा आज सीसीएल प्रोडक्ट भी करीब 4% ऊपर आके कामकाज कर रहा है। और आज टायर वाले स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर है। जेके टायर्स के नंबर आए हैं कल शाम को आ गए थे, उसका रिएक्शन आज नेगेटिव मिल रहा है। 3% कमज़ोर वीक नंबर्स थे, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है। ग्लैंड फार्मा जिसके हम कल जिक्र कर रहे थे कि शायद 1 डे एपिसोड बन सकता है, और वही हुआ। आज 2% की प्रॉफिट बुकिंग में तब्दील हुआ है। कल 13% ये शेयर चला था, और आज टाइटन जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया ये भी हल्का सा कमज़ोर है। छोटे शेयरों की कैटेगरी में नाल्को और कृष्णा डायग्नोस्टिक नाम से जुड़ी हुई कंपनी, उन्होंने अपना साल का हाई भी टेस्ट किया है। अब जरा हीट मैप स्क्रीन पर आपके आने लगेंगे ताकि जल्दी जल्दी आप देख पाएँ कि सेक्टोरली चर्निंग क्या हो रही है, और साथ ही साथ उनमें से कौन से शेयर्स हैं जो उसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, हमारे सहयोगी जुड़ के मेहमानों से आपके सामने ओपनिंग के सौदे रखेंगे। ये पहले निफ्टी का हीट मैप आप देखिए। अपोलो हॉस्पिटल, इसके अलावा एचसीएल टेक, डॉक्टर रेड्डीज़ के नंबर जैसे सृष्टि कह रही थी कि नंबर्स उनको स्लाइटली टिल्टेड थोड़े पॉजिटिव लग रहे हैं, और वो हुआ भी।
0.5% ऊपर है। ये बात हमने टेक्निकली भी पता की थी। मेरी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग नंबर शायद उतने ठीक नहीं थे, लेकिन जब हमारी कल मीटिंग में चर्चा हुई, आज सुबह मैंने सृष्टि से अलग से पूछा तो उन्होंने कहा कि नंबर ख़राब नहीं है, ये तो नहीं बोला जाएगा, हाँ बहुत अच्छे भी नहीं है, ऐसा भी नहीं बोला सकते। तो इसलिए कैलकुलेटेड प्रॉफिट्स आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। ये आईटी का इंडेक्स है, ज़्यादातर आईटी स्टॉक्स आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट थोड़े मिड कैप आईटी के अंदर है, जिसमें आप देखेंगे हालांकि स्क्रीन पर आपको सभी शेयर्स नहीं है, बट जो हमने सिलेक्टेड शेयर्स देने थे वो आपको दिए हैं। निफ्टी बैंक का हीट मैप भी आपको दिख रहा होगा। तो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, कल आपको ध्यान है किरण जानी की कॉल थी, उन्होंने हमसे ये कहा था कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा को थोड़ा पोजिशनली रखो। ध्यान होगा आपके बारे में जिक्र हुआ था। पीएनबी के बारे में मैंने खुद पता किया था कल भी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी आज के टॉप गेनर्स हैं। आईसीआईसीआई ने कल काफ़ी हेल्प की थी, आज भी कर रहा है। एचडीएफसी भी करीब 1/4% ऊपर है। ये दोनों भाइयों का साथ होना जरूरी है। एक्सिस की आज ओपनिंग अच्छी नहीं हुई थी, लाल निशान में था, लेकिन अब वो भी हरे निशान में आ चुका है। देखते देखते बैंक निफ्टी अभी 200 पॉइंट ऊपर है, बट 52,500 जब तक पार नहीं करेगा एक और राउंड की तेज़ी नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे कॉल राइटिंग काफ़ी है। कॉल राइटिंग का मतलब तेज़ी बिकी हुई है, वहाँ पे तेज़ी बिकी होने को खरीदना पड़ेगा। जब खरीदेंगे तभी बाजार चलेगा। कुल मिला के 5 मिनट हो चुके हैं मार्केट को। इंडिया विक्स देखा जाए तो आप देखेंगे कि 16 के नीचे आके ट्रेड कर रहा है 3%। इट्स अ गुड साइन फॉर द इंडियन मार्केट कि विक्स का कूल डाउन हुआ है, इसलिए आप जो बढ़त देख पा रहे हैं स्टिल बैंक निफ्टी की तो काफ़ी है, बट निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे की तरफ खिसक रहा है। देखते हैं, निफ्टी भी काफ़ी ऊपर आ सकता है, इसके पास भी काफ़ी रूम है चलने के लिए। ये इंडिया विक्स अपनी स्क्रीन पर आप देखेंगे। और जैसे से और क्लैरिटी यूएस से आती जाएगी ना, ये इंडिया विक्स जैसे 15 के नीचे पहुंचेगा, खतरा पूरी तरह से टल जाएगा। फिर आपको सिर्फ ये वेट करनी है कि कितनी स्मार्ट और अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती है, बस यही वेट आपका करना बाकी रह जाएगा। अमूमन बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर धीरे धीरे अभी भी प्लेस्ड हो रही हैं। अब मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ओपनिंग के ट्रेड रखेंगे। तो चलिए, मार्केट्स की हुई अच्छी शुरुआत और अब हमारे एक्सपर्ट से भी उनकी स्टॉक कॉल्स लेना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ सोनी और ध्वनि दोनों ही मौजूद हैं। और सोनी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए कोई अगर अपडेट है तो सोनी वो भी शेयर कीजिएगा, और आपकी फ्रेश कॉल्स कहाँ पर आ रही हैं? सृष्टि जी, यहाँ पे फ्रेश बाइंग मुझे लगता है बीपीसीएल में एक बार करना चाहिए। बीपीसीएल जो है कल एक 200 ईएमए को क्रॉस करने की कोशिश किया है, उसको सक्सेसफुली किया, क्रॉस किया है, प्लस 300 के सपोर्ट को काफी स्ट्रांगली होल्ड किया है। सो बीपीसीएल यहाँ पे आप खरीद सकते हैं 300 स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ पे टारगेट रहेगा आपका 320 325 टारगेट्स। साइमल्टेनियसली आप 310 वाली कॉल ऑप्शन नवंबर सीरीज, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि करीबन 9 रुपए में चल रही है। 6 रुपए स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाय कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 14 और दूसरा टारगेट रहेगा 17 रुपए का। सो ये पहला बाई। और दूसरा बाई यहाँ पे रहेगा बिरला सॉफ्ट में। बिरला सॉफ्ट में हम देख सकते हैं कि कल डेली चार्ट्स पे एक मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बनाया था, आज उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो बिरला सॉफ्ट 550 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसी स्टॉप लॉस के साथ आप खरीद सकते हैं इसको, और यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा 580। तो बीपीसीएल यहाँ पर आपको नज़रिया रखना है। देखिए, कल भी हम आपके लिए कुछ हाईलाइट कर रहे थे कि एचपीसीएल और बीपीसीएल काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, और जिस तरीके से इलेक्शंस के आप अगर प्रिडिक्शंस भी देखेंगे तो एनर्जी स्पेस पर नज़र रखनी चाहिए। कल थोड़े से मार्केट के साथ मूव आए, पर अब बीपीसीएल देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि ऐसा स्टॉक जो कि फिलहाल आपको लाल निशान में दिखे, आपको पूरा एंट्री का मौका मिले, वहां पर नजरिया रखना चाहिए। तो सोनी की तरफ से कॉल आती हुई बीपीसीएल 320 के टारगेट्स के लिए, और बिरला सॉफ्ट आईटी स्पेस पर हमारे एक्सपर्ट्स का नजरिया पॉजिटिव है। यहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं 580 के लक्ष्य के लिए। पर ध्वनि, अब आपसे समझना चाहेंगे कोई अपडेट है ध्वनि तो वो भी दीजिए, और साथ ही आपकी फ्रेश कॉल्स कहां पर है? सृष्टि, जैसे ओपनिंग में हमने परसिस्टेंट का जिक्र किया था, तो स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे एक बुलिश साइड का मोमेंटम बरकरार रखे हुए है। लेवल स्पेसिफिक हमने जहाँ पे 5800 का टारगेट बनाया है, उन्हीं टारगेट्स के साथ इसके अंदर बने रहे। इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो ऑन द पॉजिटिव साइड, इंट्राडे चार्ज भी पॉजिटिव मोमेंटम दर्शा रहे हैं। फ्रेश बाय ट्रेड्स के तरीके से यहाँ पे सबसे पहले मुझे जो पसंद में आ रहा है वो है यहाँ पे जुबिलेंट इंग्रेविया का स्टॉक। अगर आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो उसका पेरिनियल ट्रेंड ऑलरेडी ऑन द बुलिश साइड ही है। हाल ही में एक यहाँ पे गिरावट के बाद वापस से स्टॉक ने अपनी जो इंपॉर्टेंट ईएमएज होती है शॉर्ट टर्म की, उनके ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और इसका जो बुलिश मोमेंटम है वो फर्दर कंटिन्यू होगा 800 के लेवल्स के तक। तो करंट लेवल से बाय कीजिए। नीचे की तरफ आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा
वो रहेगा 725 का, टारगेट 800 का रहेगा। दूसरा स्टॉक यहाँ पे जो मुझे पसंद आ रहा है वो है जेएम फाइनेंशियल्स का। इसके अंदर भी स्टॉक ने एक रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे आज के सेशन में दिया है। आप देखें तो पिछले 8 से 10 दिनों में स्टॉक ने एक नैरो रेंज फॉर्मेशन की थी अपनी 20 और 50 पीरियड की ईएमएस के बीच में, और वहां से आज फर्दर एक बुलिश साइड का मोमेंटम इसमें देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से आप इसको बाय कीजिए। ये एक पोजिशनल पिक रहेगा जिसमें ऊपर की तरफ टारगेट जो है वो 165 से लेके 168 तक के एक्सटेंड होता है, और स्टॉप लॉस के तौर पे नीचे 135 का लेवल यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा। ठीक है, तो जुबलेंट इंग्रीविया यहाँ पर भी आपको नज़र रखनी है और साथ ही परसिस्टेंट पर भी जो अपडेट है वो भी हमें ध्वनि ने बताया।